हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा, दैट इज़ रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में बेसिकली जो है वो हम डील करेंगे लाइट से। ठीक है, इसमें है हमारा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ठीक है, स्कैटरिंग, ये सारी प्रोसेसेस। तो रिफ्लेक्शन का जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो हमारा सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो हम जो न्यू पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन। तो सिंपली हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे पहले। रिफ्रैक्शन होता क्या है? तो रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या होगा कि उसकी कुछ वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी, दैट्स वाई वो क्या करेगा, अपना जो पाथ है वो थोड़ा सा बेंट कर लेगी, मे बी टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड मे बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो डेफिनेशन अगर हम राइट करना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन ए लाइट रे travel from one medium, when a light ray travel from one medium to other, it deviates from its path. This phenomena is known as रिफ्रैक्शन। क्लियर है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और उस दौरान क्या करे, वो अपना पाथ चेंज करे, वो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में बेसिकली जो है वो हम दो चीज़ करेंगे, एक दो मीडियम के रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे, एक हमारा होगा डेंसर मीडियम और एक हमारा रेयरर मीडियम। तो अगर सिंपली हम देखें कि रेयरर मीडियम क्या होता है, तो रेयरर मीडियम को आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर क्या हो कि कम जो है वो भीड़ मिले। कम भीड़ का मतलब कि सरफेस में जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर अरेंज्ड हो। और दूसरा हम एक मीडियम पढ़ेंगे डेंसर। डेंसर का मतलब जहाँ पर ऐसा समझो आपकी ज़्यादा भीड़ हो जाए। ज़्यादा भीड़ का मतलब कि सिस्टम जो है या सरफेस जो उसमें क्या हो, मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड हो, पास पास में मॉलिक्यूल्स हो, इस टाइप से। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंपली ऐसा समझो आप डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम के लिए। रेयरर जो है वो खुला खुला होगा बिल्कुल, और डेंसर मीडियम जो है वो जहाँ पर बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे। अगर हम सिंपल और एग्जांपल, जैसे आप ऐसा समझ लो कि सोयल है, वो रेयरर मीडियम का काम करती है एक तरह से, ठीक है। और जो रोड है, कंक्रीट से बना हुआ रोड, सीमेंटेड, ये सब क्या है हमारे, ये डेंसर मीडियम का काम करते हैं। ऐसे ही अगर आप देखना चाहें तो कि एयर है, एयर एक रेयरर मीडियम का काम करता है। ऐसे यहाँ पर आप ले सकते हो कोई ग्लास या आप ले सकते हो वाटर, ये किसका वर्क करते हैं, हमारे डेंसर मीडियम का। अभी हमें क्या करना है कि ये पता करना है कि अगर लाइट रे, देखो लाइट रे क्या हो सकता है, रेयरर से डेंसर मीडियम में भी जा सकती है एंड डेंसर टू रेयरर मीडियम भी जा सकती है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड डेंसर टू रेयरर अगर जा रही है देन क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसको हम एक बार देखते हैं। तो फर्स्ट जो है वो हम करते हैं कि लाइट रे जो है वो हमारी रेयरर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है। रेयरर टू डेंसर जो है लाइट रे हमारी ट्रेवल कर रही है। तो इसी में एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आप कंसिडर करें कि ये जो एरिया है ये सीमेंटेड रोड है आपके पास, ठीक है, और ये जो एरिया है ये क्या है, सोयल, मिट्टी है इसके अंदर, ठीक है। ये किसका काम करेगा, डेंसर मीडियम का, ठीक है, और ये किसका काम करेगा, रेयरर मीडियम का। अभी लेट्स से कि कोई व्हीकल है जिसको क्या करना है कि वो इस तरह से मूव करे, इस तरह से मूव करे तो नॉर्मल अगर आप देखें तो इस तरह से जाना चाहिए, व्हीकल ऐसे पास हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर सरफेस के लोग, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ से ये व्हीकल यहाँ पर अगर पहुँचता है तो क्या होगा कि ये वाला जो व्हील है ये पहले टच करेगा रोड को, और ये वाला जो व्हील है इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये टच करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ये व्हील इस रोड को टच करेगा तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये जो व्हीकल है ये ऐसे जाने की जगह किस तरह से जाएगा, इस तरह से पास होगा। ये ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये यहाँ से क्या होगा, जैसे ये वाला व्हील टच करेगा ये इस तरह से। सेम कंडीशन लाइट रे के लिए होगी। जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के टूवर्ड्स जो है वो बेंट हो जाती है।
तो इसी के बेसिस पे हम करते हैं कि लाइट रे जो है वो हमारी ट्रेवल करे रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो लेट्स से ये जो है क्या कर रहा है, दो मीडियम को डिवाइड करने की काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि अपर जो हमारा सरफेस है, लेट्स से ये हमारा रेयरर सरफेस, रेयरर मीडियम है, ठीक है, और लोअर जो है वो हमारा डेंसर मीडियम है। तो क्या होगा, यहाँ पर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। लेट से लाइट आ रही है रेयरर मीडियम से और हिट कर रही है सरफेस को इस तरह से। अब ये अगर इसको हिट कर रही है तो देखा जाए नॉर्मली तो ये लाइट रे इस तरह से पास हो जानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लाइट रे जैसे इसे टकराएगी वेलोसिटी बदलेगी, ठीक है, वेलोसिटी बदलेगी तो क्या होगा, ये लाइट रे जो है वो इस तरह से पास हो जाएगी। अब जो लाइट आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये सब हमारा पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर है ये हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मल रे। और ये जो टकरा कर अगले मीडियम में जो लाइट पास हुई है ये हमारी क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे हमेशा एक एंगल बनाती है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और इसी तरह से नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे भी हमेशा एक एंगल बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस केस की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में जो लाइट रे है वो हमारी क्या हुई है, बेंड किधर हुई है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये बात अपने को याद रखनी है कि अगर लाइट रे जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल ये मूव करेगी, ठीक है। इसी तरह से सेकंड कंडीशन हम कर लेते हैं कि जो लाइट रे हमारी वो कैसे ट्रेवल कर रही है, डेंसर टू रेयरर। सो नेक्स्ट हम पॉइंट कर रहे हैं कि लाइट रे जो है वो हमारी डेंसर टू रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो उसी की तरह कंडीशन अगर हम देखते हैं कि इस बार जो है वो क्या हो रहा है, देखो ये वही रोड है कंक्रीट वाला, ठीक है, और ये नॉर्मल सॉइल है, ये हमारा डेंसर मीडियम और ये वाला हमारा रेयरर मीडियम, ठीक है। अब की बार जो व्हीकल है वो क्या हो रहा है, वो व्हीकल इस साइड से आ रहा है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, ये इस तरह से पास हो जाना चाहिए। यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये व्हीकल जैसे यहाँ पर आएगा, पहला व्हील यहाँ पर टच करेगा, दूसरा व्हील यहाँ पर बाद में टच करेगा। इस वाले व्हील की वजह से क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। कम हो जाने की, और यहाँ पर अभी भी ज़्यादा कम हो जाने की वजह से वो क्या होगा, ये जो आ रही थी व्हीकल इस तरह से, वो इस तरह से आगे ट्रेवल कर जाएगी, ठीक है। होना चाहिए था इस तरह से जाएगी, वो इस तरह से, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यही कंडीशन हम इसमें करते हैं कि यहाँ पर भी हम सरफेस कंसिडर कर लेंगे, एक रेयरर मीडियम और एक दूसरा हमारा डेंसर मीडियम। तो ये इस तरह से हमने सरफेस कंसिडर किया, ठीक है। ये वाला हमारा डेंसर मीडियम और इस ये वाला हमारा रेयरर मीडियम। सबसे पहला काम हमारा क्या कि हमें ड्रॉ करना है एक परपेंडिकुलर, मतलब एक नॉर्मल रे, ठीक है। डेंसर मीडियम से लाइट रे आ रही है, हिट कर रही है। होना क्या चाहिए, ये इस तरह से लाइट रे जानी चाहिए, लेकिन होता क्या है, ये एक्चुअल में इस तरह से ट्रेवल करती है, ठीक है। फिर से वही, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये जो एंगल बना रही है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि जो लाइट रे है वो क्या हो रही है, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइट रे बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या याद करना है अभी हमें कि अगर डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है लाइट रे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर रेयरर टू डेंसर आ रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये तो बेसिक हमारी क्या बात हो गई, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें करना है वो हमारा क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट हमारा लॉ आता है वो हमारा क्या है कि नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे all lies in
सेम प्लेन, कि जो नॉर्मल रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो थर्ड बच गई हमारी इंसिडेंट रे, वो तीनों क्या करेंगी, एक ही प्लेन में लाई करेंगी, ठीक है। और सेकंड लॉ जिसको हम जानते हैं स्नेल्स लॉ के नाम से भी, वो हमारा क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ angle of refraction is always equals to a constant. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always equals to a constant. तो इसी चीज़ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है ये हम यूज़ करते हैं म्यू, जो कि हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअल में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि ये हमें बताता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब आप जा रहे हैं तो कितनी वेलोसिटी जो है लाइट की या कितनी जो स्पीड है वो चेंज हुई है, वो चीज़ बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है आपको उसको रखना है ऊपर, ठीक है, और जिस मीडियम में जा रही है उसको आपको लिखना है नीचे की तरफ, साइन आई बाई साइन आर। ये जो चीज़ है ये आपका क्या बता रही है, 1 म्यू 2 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सेकेंड मीडियम के रेस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम का जो है सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, सेम टू सेम चीज़ को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 बाई म्यू 1, और ये भी किसी के इक्वल होगा साइन आई बाई साइन आर। सिंपल आपको क्या इसमें याद रखना है कि जिस मीडियम से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ना, आपको उसे ऊपर रखना है, उसके एंगल को, ठीक है, उसी के बेसिस पे आगे आपका ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और यही जो है ये पूरा हमारा ये वाला या ये कह दो या ये कह दो, ये पूरा जो है हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है स्नेल्स लॉ, ठीक है, क्या कहलाता है हमारा स्नेल्स लॉ। तो यहीं से हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो अभी हमने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये हमारा रेशियो होता है वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। तो ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ velocity of light in medium 1 to the velocity of light in medium 2। That means mu is equals to, आप क्या लिख सकते हो, मीडियम 1 की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मीडियम 2 की वेलोसिटी। अब ये आपको अगर दे दे एयर और किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में, उस कंडीशन में ये आपका बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। वो एक्चुअल में होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, या वैक्यूम बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, सो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम हमारा स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये जो सब था हमारा नॉर्मल बेसिक्स थे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो हम कंसीडर करते हैं, लेट से ये हमारे पास कोई ग्लास है, ओके। ये इस तरह से, ठीक है। तो इस पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक सरफेस पे। लेट से जो आउटर सरफेस है हमारा रेयर सरफेस है, और इंटरनल जो हमारा सरफेस है ये हमारा डेंसर सरफेस है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो एक लाइट रे आ रही है और इसको हिट कर रही है लाइट। जैसे ही लाइट रे इसको हिट करेगी तो देखो नॉर्मली होना तो क्या चाहिए कि ये लाइट रे
इस ग्लास स्लैब से ऐसे पास होनी चाहिए। लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन मीडियम बदल गया, उस वजह से क्या होगी, अब रेयर टू डेंसर आ रही है, रेयर टू डेंसर के लिए क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये लाइट रे कुछ इस तरह से यहाँ से बेंड होके निकल जाएगी। अब अगेन ये मीडियम बदल गया, डेंसर हो गया, ये रेयर। अब जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, डेंसर टू रेयर के लिए इस तरह से। तो ये जो लाइट रे है ये क्या होगी, कुछ इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके, कुछ इस तरह से पास होगी। एंगल्स के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे हमारा कौन सा बनाएगी, इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो है वो बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो नॉर्मल के साथ ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ई जो है एंगल ई वो किसके इक्वल होगा, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। तो ये हमारी नॉर्मल सी डायग्रामेटिक बात हो गई, ठीक है। पॉइंट नेमिंग कर देते हैं हम। लेट से ये हमारे पास नॉर्मल एन है, ये एन डैश है। यहाँ पे अगर हम पॉइंट करना चाहें तो लेट ये ए है हमारे पास, ये पॉइंट बी, यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया हमारा सी, ठीक है। ये हमारे जर्नल से कुछ टर्म्स हो गई। तो अभी हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं, एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना होगा, साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर। लेट से ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम ग्लास और एयर के लिए लिखना चाहें देन क्या होगा, साइन ऑफ आर बाई साइन ऑफ आई, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। और E इज इक्वल्स टू आई हमें पता है, तो यहाँ पे आप अगर E लिखते हो तो E लिख लो, या फिर इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो साइन आर बाई साइन ऑफ आई। अभी करना क्या है, सिंपली हमें 1 मल्टीप्लाई 2, दोनों को करना मल्टीप्लाई। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या होगा, ए म्यू जी एंड जी म्यू ए कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, और ये हमें कितना मिलेगा 1। और यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए म्यू जी इज इक्वल्स टू 1 बाई जी म्यू ए, कि सिंपली आप ऐसा समझो कि पहले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दूसरे के रेस्पेक्ट में, वो दूसरे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रेस्पेक्ट में का इन्वर्स होगा, मतलब 1/4 में, वो कोई भी हो सकता है। और ये जो हमें मिला इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्या बोला जाता है इसको, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वो हमारा आता है भाई लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट सिंपली हम समझे कि यहाँ से ये लाइन जो है इंसिडेंट रे वो इतनी पास होनी चाहिए थी, और लास्ट जो हमें इमर्जेंट रे मिल रही है वो इतनी। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस, यही हमारा क्या होता है, लेटरल शिफ्ट। तो ये हम सॉल्व करते हैं अभी लेटरल शिफ्ट के लिए। सो टॉपिक है हमारा लेटरल शिफ्ट। डायग्राम को फिर से हम ड्रॉ करते हैं बिल्कुल सेम टू सेम। एक ग्लास स्लैब हमने ली, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। लाइट रे हिट कर रही है, पास होनी चाहिए कुछ इस तरह से, एक्चुअली पास हो रही है इस तरह से। यहाँ पर भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये अब जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ई आर, ये वाला भी आर। ये जो डिफरेंस है यही, इसको हमने बोल दिया डी, यही हमारा क्या कहलाएगा, लेटरल शिफ्ट। ये एंगल आई, लेट से ए बी सी, एंड यहाँ पर हम नाम देते थे पी, ये एन हो गया, और ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये एन डैश। बाहर रेयर मीडियम है, इनसाइड जो है डेंसर मीडियम है, यहाँ पे भी रेयर मीडियम है, ठीक है। सिंपल सी बात होगी। तो अगर हम डेफिनेशन की टर्म में लिखना चाहे लेटरल शिफ्ट को तो क्या लिख सकते हैं, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही हमारा क्या कहलाता है, लेटरल शिफ्ट। ओके, हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी पी। देखो जरा, ए सी पी, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, सिंपली इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो आप एक बार समझने की कोशिश करना। ये इस तरह से कुछ, ये हमारा ग्लास स्लैब है, ये इतने से बात, ये इस तरह से, ये पास होना चाहिए, पास हो रहा है ऐसे। अगर ये आई तो ये पूरा क्या होना चाहिए, ये पूरा भी आई। एक्चुअल में इतना इतना पार्ट क्या है, आर,
तो ये बचा वो कितना बचा, आई माइनस आर, यही तो होगा। सो ये एंगल हमें कितना मिला, आई माइनस आर। तो यहाँ से भी हम इतने एंगल के लिए क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ आई माइनस आर। अभी साइन के लिए अगर हम बात करें तो पी बी पी एच एच बी, तो ये कितना हुआ अभी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप देखो एंगल, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर साइड कौन सी आपकी, सी पी, ठीक है भाई। और बेस आपका कौन सा हो गया, बेस आपका हो गया ए सी, सी पी कितना है, डी अपॉन ए सी। ये इतनी सी बात क्लियर, ठीक है। ऐसे ही अब हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो जरा ए बी सी, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं तो साइन हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कोस ऑफ आर। कोस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर बेस की हम बात करें तो इस ट्रायंगल के लिए बेस हमारा कितना है, ए बी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना होगा, ए सी, ए बी अपॉन ए सी। लेट्स से कि ये जो पूरी हमारे पास ग्लास स्लैब है, इसकी जो लेंथ बोल दो आप, थिकनेस बोल दो, वो टी है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, अब ये अगर टी तो ए बी भी टी होगा, टी अपॉन ए सी। यहाँ से ए सी ज़रा फाइंड आउट करना है, ए सी इज इक्वल्स टू टी बाई कोस ऑफ आर। अब ये वाली जो पूरी इक्वेशन है इसको हमें इधर प्लेस करना है। सो साइन ऑफ आई माइनस आर जो है हमारा, वो किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ आई माइनस आर इज इक्वल्स टू डी बाई टी इंटू कोस ऑफ आर। एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है, डी लेटरल शिफ्ट, डी से डिनोट करेंगे लेटरल शिफ्ट को, ये हमें फाइंड आउट करना। तो यहाँ से कर लीजिए डी इज इक्वल्स टू, हम कितना लिख सकते हैं, साइन ऑफ आई माइनस आर टी अपॉन कोस ऑफ आर। दिस इज आर लेटरल शिफ्ट। क्लियर इतनी सी बात। ओके, सो इसके बाद हमारा जो है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, वो हम करेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास उसमें।